एनाबेला डॉल कितनी खतरनाक थी ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसा टापू है जहाँ पर एनाबेला जैसी ही बहुत सारी डरावनी डॉल्स रखी गई हैं। जरा सोचो, एक ऐसा टापू जहाँ पर इंसान नहीं बल्कि डर का बसेरा होता है। आज की कहानी इसी डरावने टापू से रिलेटेड है और आज की कहानी है राहुल की। राहुल को पुरानी और रहस्यमयी किताबें बहुत ज्यादा पसंद थी। उसको किताबें इतनी पसंद थी कि जहाँ भी उसे किताबें दिखती थी वो उसे जाकर खरीद लेता था। वो हर संडे दिल्ली के दरियागंज मार्केट में जाता था और वहाँ जाकर पुरानी बुक्स या फिर हैंड रिटन नोट्स को ढूंढने की कोशिश करता था। और राहुल के लिए ये चीज कोई हॉबी नहीं थी बल्कि ये उसका पागलपन बन चुका था। उसका ये मानना था कि किताब जितनी भी पुरानी होती है उसके अंदर राज भी उतने ही ज्यादा होते हैं। और आज की कहानी में तो इतने सारे राज हैं जिसे जानने के बाद शायद आप रात में डर डर कर सोने। जैसा मैंने आपको बताया कि राहुल को पुरानी चीजों का और पुरानी डायरीज का बहुत शौक था। अब क्योंकि वो हमेशा ऐसी पुरानी डायरीज, नोटबुक्स या फिर बुक्स या ऐसी कोई भी एंटीक चीज हमेशा ढूंढता ही रहता था और इसी खोज में उसके हाथ लगती है एक पुरानी, बहुत पुरानी डायरी। वो डायरी बाहर से तो चमड़े से यानी लेदर से बनी हुई थी, लेकिन अंदर से उसके जो पेजेस थे वो पीले हो चुके थे। काफी पेजेस तो फट भी चुके थे और जो पेजेस बचे हुए थे उसमें स्पेनिश भाषा में कुछ लिखा हुआ था। और जब वो उस डायरी को घर लेकर आता है तब उसे पता चलता है कि ये डायरी दरअसल एक इंसान की थी। एक इंसान जिसका नाम जो मैं बताने वाला हूँ उसे याद रखना, और वो नाम था डॉन जुलियन सांटाना। जैसे ही राहुल ने उस डायरी के पन्नों को पलटा, हर पन्ने में उसे ऐसे ऐसे राज मिल रहे थे जिसे जानने के बाद राहुल थर थर कांपने लगा। वो जब डायरी के पेजेस पलट रहा था तो वो सोच रहा था कि इतनी सारी रहस्यमयी चीजें कहाँ पर हो सकती हैं। उसका आंसर उसे आगे जाके कुछ पेजों के बाद मिला जिसमें स्पेनिश में लिखा हुआ था, ये सब कुछ तुम्हें मिलेगा एक रहस्यमयी आइलैंड पे यानी टापू पे, जिसका नाम स्पेन में तो था इस्ला दे लास मोनेकास, या फिर अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो द आइलैंड ऑफ डॉल्स यानी डॉल्स का टापू। समय के साथ ये स्टोरी हो सकता है आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन आई प्रॉमिस जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डर भी बढ़ता जाएगा, इसलिए अंत तक बने रहना। इस डायरी को पलटते वक्त उस डायरी के पहले पेज में जानते हो क्या लिखा था? उस डायरी में उस रहस्यमयी आइलैंड के बारे में ये लिखा था कि एक ऐसा रहस्यमयी आइलैंड है जहाँ पर इंसान नहीं बल्कि जिंदा इंसान नहीं बल्कि सिर्फ डॉल्स यानी गुड़िया जैसी दिखने वाली चीजें हैं जो जिंदा हैं। लेकिन जिस चाव से आप सुन रहे हो उसी चाव के साथ राहुल इसको नहीं पढ़ रहा था। राहुल ने इसको मजाक में लिया। इस चीज को पढ़ते ही वो हंसने लगा। उसे काफी फिक्शनल, मनगढ़ंत और भद्दा मजाक लगा। लेकिन जैसा मैंने कहा वो घबरा गया था। तो जैसे जैसे वो पेजेस में आगे बढ़ता है उसकी हंसी खामोशी में तब्दील होने लगती है। उस डायरी में एक इंसान की कहानी लिखी थी, एक इंसान जिसका नाम मैंने आपको पहले बताया, डॉन जुलियन सांटाना। अब इस इंसान का नाम बड़ा लंबा है तो इसको छोटे नाम से जानते हैं। हम इस कहानी में इसको डॉन कहेंगे। तो डॉन अपनी लाइफ से काफी परेशान होकर एक शांत जगह पर गया था और उसने पूरा वर्ल्ड का मैप देखकर इसी आइलैंड को चुना था, इसी टापू को चुना था। डॉन जब इस टापू पर गया था तो शुरुआत के दिन तो उसके काफी अच्छे बीते थे। शांति थी, समुद्र की आवाज आती थी, ठंडी ठंडी हवा चलती थी और शाम में भी वहाँ आसपास जितने भी फल लगे थे उसे तोड़कर उस टापू से वो खाता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे समुद्र के पास एक लाश मिलती है, एक लाश जो एक पेड़ के सामने थी। उस लाश को तो वो दफना देता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस लाश की आत्मा, उस लड़की की आत्मा डॉन को तंग करने लगती है। अब डॉन को क्योंकि इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट था तो उसे ब्लैक मैजिक आता था और ब्लैक मैजिक की मदद से उसने एक डॉल ली, नींबू लिया और उस पर ब्लैक मैजिक कर कर एक पेड़ से लटका दिया, उसी पेड़ से जहाँ पर उस लड़की की लाश मिली थी, ताकि उस लड़की की आत्मा को शांति मिल जाए। पर उसके बावजूद भी वो लड़की उसकी सपनों में रोज आती थी, चिल्लाती थी, चीखती थी, जिसकी वजह से डॉन सो नहीं पाता था। क्योंकि उसने ऐसा पढ़ा था कि जब तक आत्मा शांत ना हो जाए डॉल्स को बांधते जाओ। तो उसने एक और डॉल ली, नींबू लिया और फिर से एक पेड़ के पास बांध दिया। और सिलसिला यहाँ पर नहीं रुका, उसके सपने आते गए और वो हर रोज एक डॉल को एक नए पेड़ से बांधता गया। एंड गाइस, आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि देखते ही देखते समय के साथ पूरे आइलैंड में उसने 1000 डॉल्स को बांध कर लटका दिया। लेकिन जितने भी लोग इस कहानी को पढ़ते हैं उस कहानी में एक बड़ी अजीब सी बात होती है कि जितनी भी डॉल्स उस ट्रीज पर लटकी हुई हैं, उन पेड़ों पे लटकी हुई हैं, उसमें से बहुत सारी डॉल्स तो एकदम नॉर्मल लगती हैं, लेकिन कुछ डॉल्स के सर नहीं होते हैं, किसी के नाखून नहीं होते हैं, किसी के पैर नहीं होते हैं।
ऐसा कौन करता है डॉल्स के साथ? ये कहानी जब हमारी स्टोरी के राहुल ने पढ़ी उस डायरी में, तो वो काफी क्यूरियस हो गया। उसे उस आइलैंड पे जाना था किसी भी तरीके से। वैसे तो उसे शुरुआत में लग रहा था कि इस डायरी में मनगढ़ंत कहानी लिखी है और यहाँ पर जो टापू के बारे में लिखा गया है वो भी मनगढ़ंत ही होगा, लेकिन शॉकिंगली जब उसने इंटरनेट पे सर्च किया तो ऐसी जगह असली में थी। दरअसल ये जगह मैक्सिको सिटी के एक लेक के पास थी। उस लेक के पास एक छोटा सा डरावना आइलैंड था। और पता है गाइस, लोकल्स यानी वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग उस आइलैंड के पास जाते भी नहीं थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि दिन में तो हो सकता है आप चले जाओ, लेकिन रात में आप वहाँ से वापस ही नहीं आ सकते, क्योंकि ये छोटी छोटी दिखने वाली डॉल्स जो आपको क्यूट लगती हैं, रात में इनका रूप अलग होता है और ये रेंग कर, चल कर, उड़ कर जो वहाँ पर जाता है उसे खा जाती हैं। लेकिन हमारी कहानी का जो राहुल था वो काफ़ी ब्रेव था। वो पढ़ने के बाद भी रुका नहीं, उसको बस जाना था किसी भी तरीके से। इसीलिए उसने जल्द से जल्द फ्लाइट ली और वो पहुँच गया डॉल्स के टापू पर। वो जैसे ही उस टापू पर पहला कदम रखता है वो महसूस करता है कि वहाँ की हवा ठंडी नहीं थी लेकिन गर्म भी नहीं थी। वो हवा एकदम अजीब सी थी, घबराहट से भरी हुई। अक्सर राहुल को ऐसा फील होता था कि वो टापू पर जहाँ भी चल रहा है उसे किसी की सांस लेने की आवाज आती है कंटिन्यूअसली। लेकिन कुछ देर आगे चलने के बाद उसे वो नज़ारा दिखता है जिसे उसने डायरी में पढ़ा था, यानी हर पेड़ के ऊपर उसे एक डॉल दिख रही थी। लेकिन स्ट्रेंज चीज और डरावनी चीज ये थी कि राहुल जिस भी डॉल को देख रहा था वो हर डॉल ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राहुल को ही देख रही थी। थोड़ी अंदर जाने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखी और उस झोपड़ी के अंदर एक नेम प्लेट था। एंड गाइस, जानते हो वो नेम प्लेट किसका था? वो नेम प्लेट था डॉन जुलियन सैंटाना का। जब राहुल उस झोपड़ी के अंदर गया तो वहां पर एक और डायरी रखी हुई थी जिसमें आखिरी डेट लिखी थी 2001 की, और वो उसी दिन की डेट थी जिस दिन डॉन की मृत्यु हुई थी। और उस डायरी के पेज पर लिखा हुआ था, वो आज रात फिर आई थी और मेरे सपनों में आकर वो मुझसे कह रही थी कि मेरे साथ रहो हमेशा के लिए। लेकिन गाइस, सबसे अजीब बात यह है कि राहुल जब इस डायरी के इस पन्ने को पढ़ रहा था तो उसको पीछे से कुछ गिरने की आवाज आती है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वो एक डॉल होती है। लेकिन उससे भी डरावनी बात पता है क्या थी? उस डॉल का मुंह खुलता है और वो राहुल को देखते हुए बोलती है, रुक जाओ, अभी मत जाओ। अपनी आंखों के सामने ये दृश्य देखकर राहुल की फट जाती है। वो बहुत डर जाता है। वो किसी भी तरीके से बस भागने लगता है, लेकिन दिशा भ्रम के चक्कर में उसे समझ ही नहीं आता कि वो उस टापू पर किस डायरेक्शन से आया था। इसीलिए वो काफी दिनों तक बस भागता ही रहा। ना उसे खाना मिला, ना उसे पानी मिला, क्योंकि समुद्र का पानी कोई पी भी नहीं सकता है। अगर उसे कुछ मिला तो वो था डॉल्स से डर। लेकिन गाइस, कुछ दिनों के बाद जब राहुल की ये स्टोरी वहाँ के जर्नलिस्ट ने पढ़ी और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने पढ़ी और वो वहाँ पर जाके देखे तो राहुल तो नहीं दिखा, लेकिन एक डॉल दिखी। एक डॉल जो कि एक पेड़ से बंध कर लटक रही थी, मानो उस डॉल को फांसी दी गई हो। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या है गाइस? उस डॉल ने वही कपड़े पहने हुए थे जो हमारी स्टोरी का राहुल पहन कर गया था वहाँ पर। पहले आज की कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि श्रापित होती हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन एक बात तो साफ है, अगर दिल्ली के दरियागंज में आप कभी जाओ, या दरियागंज ही क्यों, इस दुनिया के किसी भी पुरानी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको कोई एंटीक चीज़ या पुराने ज़माने की रहस्यमयी चीज़ दिखे और वहाँ पर कोई लोकेशन लिखी हो, तो वहाँ पर मत जाना। ये आपके ऊपर भी छोड़ सकते हैं डिसीजन। अगर आप किसी बुक को पढ़ते हो और उसमें कोई सीक्रेटिव रहस्यमयी जगह लिखी है तो क्या आप वहाँ पर जाना पसंद करोगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आज की कहानी यहीं तक थी। आई होप आपने इस हॉरर स्टोरी को एंजॉय किया होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज के लिए इस पेज को फॉलो जरूर कर लेना। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सबसे डरावनी, दिमाग हिला देने वाली स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना। नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।